वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जनरल नॉलेज की जो बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 26, ह्यूमन डिजीजेस। अब ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। The following are description of some human disease, identify and write their names। कुछ ह्यूमन डिजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है, उनको पढ़ना है और नाम बताने हैं। फर्स्ट वन इज it is an infectious disease of the liver. It causes liver inflammation, vomiting and jaundice। ये आपकी लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब आपकी ये बीमारी होती है। इसके अंदर लीवर जो है उसमें सूजन आ जाती है, वॉमिटिंग और जॉन्डिस हिंदी में उसको बोलते हैं पीलिया, इनके जैसी चीजें जो है वो इंसान को महसूस होती हैं। एंड द नेम इज हेपेटाइटिस। सेकेंड है द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज हैज हाई ब्लड शुगर। पेशेंट को जो है हाई ब्लड शुगर यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड शुगर कॉजेज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज्ड हंगर, जिसकी वजह से आपका बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है पेशेंट को। एंड द नेम इज डायबिटीज। Third one is it is a disease caused by the uncontrolled growth of cells in the brain। जब ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है आपकी, तब ये बीमारी होती है। इट इंटरफेयर्स विद brain functions such as muscle control, sensation, memory and other normal body function। इसकी वजह से जितने भी ब्रेन जितने भी फंक्शन वगैरह करता है उन सब में जो है क्या आती है, कमी आ जाती है। चाहे आपका मतलब वो प्रॉपरली जितने भी ब्रेन फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, चाहे उसमें मसल्स को कंट्रोल करना हो, वो कोई भी चीज को महसूस करना हो, याददाश्त हो, या फिर जितने भी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो सब भी पेशेंट नहीं कर पाता। एंड द नेम इज ब्रेन ट्यूमर। Fourth one is it is an acute viral disease which spread from person to person. Different type of paralysis may occur depending on the nerves affected। आपका ये वायरस के थ्रू फैलने वाली डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। इसके अंदर बॉडी में जो है डिफरेंट तरीके के पैरालिसिस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी की कौन सी नर्व्स जो है वो प्रभावित हुई हैं। एंड द नेम इज पोलियो। फिफ्थ इज इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी बॉडी से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की कमी हो जाती है तब ये बीमारी होती है। इट्स सिम्टम में इंक्लूड हेडेक, लो ब्लड प्रेशर और फेंटिंग। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे सर दर्द होना, हेडेक, बीपी जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, या फिर फेंटिंग यानी कि आपको चक्कर वगैरह, बेहोश होकर गिर सकता है इंसान। एंड द नेम इज डायरिया। Sixth one is it is a form of joint disorder that involves inflammation of one or more joints। जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर उन पर सूजन आ जाती है, जॉइंट्स की आपकी बीमारी है ये। द मेजर सिम्टम्स आर डिफिकल्टी इन मूविंग द जॉइंट्स एंड वेट लॉस। आपका जो जॉइंट्स वगैरह हैं, आपके जॉइंट वगैरह होते हैं जहाँ पे आपकी बोन्स वगैरह आके जो है कनेक्ट होती है, जॉइंट से आपका एल्बो जॉइंट है, इसी की वजह से तो आप क्या कर पा रहे हो, इसको मूव कर पा रहे हो। तो जब जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो जॉइंट्स को किस तरीके से मूव करोगे, दर्द होगा, जॉइंट्स को मूव करने में पेन होगा आपको, और कितनी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा वेट लॉस भी हो जाता है। एंड द नेम इज आर्थराइटिस। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मदर वगैरह को देखा होगा, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, घुटने नहीं मुड़ पाते, हाथ वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पेन वगैरह महसूस होता है, तो इसी वजह से क्योंकि जॉइंट्स पे सूजन आ जाती है आपकी। Seventh is it is discontinuity or break in our bodily membrane with loss of surface tissues, disintegration and often pus। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर आपकी जो स्किन है, स्किन सरफेस है वो फट जाती है आपकी, एंड उसके अंदर आपका जो जख्म है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और कितनी बार उसमें पस वगैरह भी पड़ जाता है। जैसे आप कितनी बार देखा होगा, आपको चोट वगैरह लग रही है तो उसमें से व्हाइट कलर का कुछ लिक्विड सा निकलता है, सेमी थिक लिक्विड सा, तो उसको पस बोलते हैं, तो वो भी कितनी बार इसमें से निकल जाता है। एंड द नेम इज अल्सर। एंड द लास्ट वन इज इट इज अ कॉमन डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो है, इस डिजीज के अंदर ये आपका सांस लेने से यानी कि आपकी फेफड़ों की दिक्कत है, कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, उसमें ज्यादातर जो है क्या होती है, आपकी बीमारी होती है। द पेशेंट कॉफ्स एंड पैंट्स ड्यूरिंग इनहेलेशन।
इनहेलेशन का मतलब है कि आपका जब सांस लेता है आपका पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ होती है, उसको खांसी आती है ज़्यादातर, और आपका जो है सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। एंड द नेम इज एजमा। एजमा वगैरह देखा होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा ही अगर भाग ले या दौड़ ले तो उनकी सांस फूलने लग जाती है, सांस में दिक्कत होती है, उनको कफिंग खांसी आने लग जाती है। तो द नेम ऑफ द डिजीज इज एजमा। नाउ बी पार्ट आपको गिवन है, इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ डिजीज गिवन है एंड बी कॉलम में उनके सिम्टम्स गिवन है। तो आपको बेसिकली डिजीज को सिम्टम्स से मैच करना है। फर्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस क्या डिजीज है आपकी? अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट रिजल्ट्स इन अ कफ ऑफन with thick film that persists for long, tiredness and weight loss. So basically आपका बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर आपको बहुत लंबे समय तक कफ खांसी की अगर आपको शिकायत रहती है तब आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसके अंदर थकान वगैरह महसूस होती है पेशेंट को और वेट लॉस भी हो जाता है उसका। सेकेंड है आपका जॉन्डिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। A condition that is characterized usually by yellow to orange discoloration of the skin and the whites of the eyes. इसके अंदर आपकी पेशेंट की जो स्किन है वो कैसी हो जाती है? वो तो आपकी येलो हो जाती है और जो आईज का कलर है वो आपका येलो टू ऑरेंजेस, यानी कि स्किन और जो आईज हैं वो पीली आपकी दिखाई देती हैं, येलो ऑरेंजेस भी कुछ दिखाई देती हैं इसके अंदर, और हल्का हल्का फीवर वगैरह भी महसूस होता है पेशेंट को। थर्ड वन इज डायबिटीज, अ कंडीशन वेयर द बॉडी कैन नॉट कंट्रोल इट्स ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तब आपको डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। Now, fourth one is diphtheria. Diphtheria, an infectious disease that causes moderate fever, fatigue, chills, and a mild sore throat. ये आपकी एक इन्फेक्शन के थ्रू फैलने वाली बीमारी है जिसके अंदर हल्का हल्का फीवर महसूस होता है पेशेंट को, थकान महसूस होती है, ठंड लगती है उसको, और गला जो है वो कैसा रहता है, गले में भी खराश रहती है। फिफ्थ है आपका कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर आपका एन इन्फेक्शन और एलर्जी दैट मेक्स द आईज रेड एंड इरिटेटेड। इसके अंदर जो आईज होती है पेशेंट की वो लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह की जो है दिक्कत महसूस होती है। Sixth is measles. Measles are highly contagious disease that is marked by fever, cough, conjunctivitis and a characteristic rashes. ये जो है एक कंटेजियस आपकी बीमारी है, यानी कि एक से दूसरे में जो है वो फैलने वाली है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो है ट्रांसफर होती है। इसके अंदर जो है फीवर महसूस होता है पेशेंट को, कफ महसूस होता है एंड पूरी बॉडी पर जो है आपके रैशेस वगैरह, दाने वगैरह जो है वो महसूस होते हैं। Seventh is insomnia. Insomnia, a condition that is characterized by inability to sleep at night. यानी कि रात में इंसान को नींद नहीं आती है, आपकी नींद की समस्या होती है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं, यानी कि जिसको नींद नहीं आती रात वगैरह में उसको इंसोम्निया की बीमारी होती है। नेक्स्ट इज osteoarthritis. Osteoarthritis are degenerative disease that is characterized by joint pain and mild inflammation. जोड़ों में जो है वो दर्द महसूस होता है क्योंकि जॉइंट्स वगैरह के ऊपर जोड़ों में जो है सूजन वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से उनमें पेन होता है। Osteoarthritis उसको बोला जाता है। And the last one is asthma. Asthma, a chronic disease that causes wheezing, chest tightness, coughing and breathlessness. एज़मा के अंदर जो है पेशेंट को ज़्यादातर जो है सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, और जो है क्या बोलते हैं, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, सांस वगैरह में लेने में दिक्कत होती है उसको। सो या दैट्स ऑल। अगर आपको ये चैप्टर जो है नोट डाउन करना है देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।